स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एक स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बीए फाइनल ईयर हिस्ट्री। पेपर का नाम है भारतीय संस्कृति का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर। ये हिस्ट्री का पेपर 2 है। अगर आपने पेपर 1 की वीडियोस नहीं देखी है तो मैंने आपको 4 पार्ट में वीडियोस को कराया है। सबसे पहले आप उन 4 पार्ट को देख लीजिए और पेपर 1 को अच्छे से कर लीजिए कंप्लीट। नहीं, अगर आपको पेपर 2 ही पढ़ना है तो चलिए आज हम आपको पेपर 2 में यूनिट 2 को अच्छे से कराएंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ। तो चलिए, किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले सबसे पहले उसका सिलेबस जानना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखते हैं सबसे पहले यूनिट 2 में हमें पढ़ना क्या है। तो मौर्य पीरियड को पढ़ेंगे और उसमें भी क्या पढ़ेंगे, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे गांधार कला को, मथुरा कला को। उसके बाद हम पढ़ेंगे गुप्ता पीरियड की जितनी भी कलाएं हैं उनको पढ़ेंगे। उसके बाद पोस्ट गुप्ता टेम्पल, तो गुप्ता पीरियड और मौर्य पीरियड की जितनी टाइम पे जितनी जो भी कला थी वो सभी हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ में, मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा इस वीडियो में। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 30 से 35 मिनट का वीडियोस रहता है मोस्टली। और ये 30 से 35 मिनट में मैं आपको लगभग 120 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस करा देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। अगर आप हमारे चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियोस को लाइक भी कर दीजिए। तो देखते हैं अपना पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कहता है इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते उक्ति सर्वप्रथम कहाँ व्यक्त की गई। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उपनिषद में। उसके बाद बारबरा की गुफाओं का संबंध है तो किससे है, हर्ष से है। नेक्स्ट है इसमें थर्ड, वैदिक धर्म के विकास का काल था तो गुप्त काल में वैदिक धर्म का सबसे ज़्यादा विकास हुआ था। उसके बाद फोर्थ, पुरुगुप्त किस धर्म को मानने वाला था, तो बौद्ध धर्म को मानने वाला था कौन, पुरुगुप्त। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार कर लीजिए। कहता है हैंसोंग ने तक्षशिला में कितने स्तूप देखे थे, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्तूप देखे थे उन्होंने। सिक्स्थ क्वेश्चन इसमें कहता है भरहूत में एक बड़े स्तूप के अवशेष किसने खोजे, तो कनिंगम ने खोजे थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, मथुरा काल शैली में किस रंग के पत्थर का प्रयोग किया जाता था, तो लाल रंग के पत्थर का उपयोग किया जाता था। उसके बाद 8, भरहूत स्तूप किस राज्य में स्थित है, तो मोस्टली जितने भी स्तूप हैं ना वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। उसके बाद 9, अपने स्तंभ के लिए प्रसिद्ध स्थान है तो कौन सा है, सारनाथ है। उसके बाद 10, कौन गांधार कला का केंद्र नहीं था। इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है बामियान, उसके बाद स्वात घाटी और पेशावर, तीनों गांधार कला के क्षेत्र थे। जो कन्नौज था ना वो इसमें गांधार कला का केंद्र नहीं था। उसके बाद 11th, किस सम्राट के काल में गांधार कला का तेजी से विकास हुआ, तो कनिष्क के काल में ना गांधार कला का तेजी से विकास हुआ था। फ्रेंड्स, ये जो यूनिट है ना इसमें आपको नए नए टर्म्स मिलेंगे, लेकिन 2-4 बार आप वीडियो को अच्छे से देख लेंगे, सारे टर्म्स आपको याद भी हो जाएंगे। उसके बाद 12, भारत के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा काला पेगोडा के रूप में जाना जाता है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कम से कम 10 से ज़्यादा बार ये क्वेश्चंस पूछा गया है। तो जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है ना इसको काला पेगोडा भी बोला जाता है। उसके बाद 13, कुम्भहार नामक स्थान से कौन किस प्राचीन शहर के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो किस शहर के प्राप्त हुए हैं, पाटलिपुत्र के। उसके बाद 14 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगति हुई थी तो राजगृह में हुई थी प्रथम बौद्ध संगति। उसके बाद 15, सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस शासक ने किया था, तो कुमारगुप्त ने किया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 15 भी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 16 बात करता है अजंता के अतिरिक्त समकालीन चित्रकला और कहाँ अंकित है, तो ऑप्शन होगा ए, बाग में। उसके बाद 17 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फिर से, सुदर्शन झील के निर्माण
से संबंधित शासक कौन था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और रुद्रदामन, तीनों इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 18, इनमें से कौन राजप्रसाद को देखकर इतने आश्चर्यचकित हुए कि इसे देवताओं द्वारा निर्मित किया बनाया गया है? तो कौन हुए थे? फायान। और ये जो फायान थे ना, ये चाइना के यात्री थे जो भारत में घूमने के लिए आए थे। उसके बाद 19, गांधार अब स्थित है, तो अफगानिस्तान में है अब गांधार। उसके बाद 20, गुप्त काल का 10 अवतार मंदिर स्थित है, तो देवगढ़ में है। इधर से 10 अवतार मंदिर और इधर से देवगढ़, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद 21, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख अशोक से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है? नासिक, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 22, निम्नलिखित लिपियों में से कौन सी प्राचीन भारतीय लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी? तो कौन सी लिपि है वो? खरोष्टी। तो दाएं से बाएं और इधर से खरोष्टी, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद 23, मौर्य काल में अनेक जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां प्राप्त हुई है। एक मूर्ति जो कार्योत्सव मुद्रा में प्राप्त हुई है वो कहाँ पर है? तो वो लोहानीपुर, ए ऑप्शन से प्राप्त हुई है। लोहानीपुर इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 24, परम भागवत कहलाया, तो कौन कहलाया? चंद्रगुप्त, सम्राट चंद्रगुप्त कहलाया। कौन? परम भागवत। उसके बाद 25, गुप्त नरेश किस धर्म के अनुयायी थे? तो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। कौन? गुप्त नरेश। उसके बाद 26, गुप्त काल में किसकी पूजा होती थी? तो राम और कृष्ण की पूजा होती थी। उसके बाद 27, दक्षिण में लोकप्रिय था, तो कौन था? वराह अवतार। तो दक्षिण और इधर से वराह अवतार को आप याद कर लीजिए। ये फ्रेंड्स जो यूनिट 2 है ना, ये थोड़ी सी इसमें नए नए टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे, तो उससे आपको घबराना नहीं है। सारे टर्म्स आपको याद भी हो जाएंगे और सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, सारे एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और सारे जो प्रीवियस ईयर है ना उनमें पूछे गए हैं। उसके बाद 28, उदयगिरी पर शिव मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? वीरसेन ने। जितने भी ये स्थापना वाले क्वेश्चन है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस को आप जरूर करके जाना एग्जाम से पहले। 29 इसमें कहता है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में सूर्य मंदिर के प्रमाण का उल्लेख है? तो किसमें है? मंदसौर में है। उसके बाद 30, कृष्ण किसके अवतार माने गए हैं? तो विष्णु के अवतार माने गए हैं। ये क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा। उसके बाद 31, गुप्तकालीन बौद्ध विद्वान नहीं है, तो कौन नहीं है? कौटिल्य है। कौटिल्य आपको पता ही है, ये बौद्ध धर्म से संबंध नहीं रखते थे। उसके बाद 32, गुप्त काल में बौद्ध दर्शन का प्रमुख केंद्र था, तो नालंदा विश्वविद्यालय था। उसके बाद 33, बलात् श्रम का प्रयोग किए बिना किसने सुदर्शन झील का उद्धार कराया? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले मैंने आपको बताया कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? तो 3 शासक बताए थे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और रुद्रदामन। उसके बाद हम बात कर रहे हैं बलात् श्रम का प्रयोग किए बिना सुदर्शन झील का जो उद्धार कराया था वो कराया था रुद्रदमन प्रथम ने। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे भी पूछ लिया जाता है, याद कर लीजिए। उसके बाद 34, मध्य प्रदेश में स्थित किस स्थान से प्राप्त गुप्त युगीन अभिलेख में सती होने की घटना का उल्लेख है? तो एरन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 35, गुप्त काल में जैन धर्म की प्रथम संगति का आयोजन किया गया था, इसका अध्यक्ष था, तो कौन था? नागार्जुन थे। उसके बाद 36, भूमरा का शिव मंदिर है, तो नागौर में है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 37, भीतरगांव का मंदिर स्थित है, तो कानपुर के समीप है। 38, उदयगिरी की गुफाओं में किसकी विशाल मूर्ति है? तो भगवान विष्णु की है। 39, किस पुराण में गुप्त वंश की कोई सूचना नहीं है? तो युग पुराण में। उसके बाद 40, देवी चंद्रगुप्तम किसकी कृति है? तो विशाख दत्त की है। और मुद्रा राक्षस भी विशाख दत्त की ही कृति है।
उसके बाद 41 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार कर लीजिए। मचकटिकम के रचनाकार कौन है? तो शूद्रक है। 42 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महरौली अभिलेख कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। 43 किस गुप्त सम्राट ने सर्वप्रथम चांदी की मुद्राएं चलाई थी? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने चलाई थी। उसके बाद 44 इलाहाबाद स्तंभ लेख निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा है? तो समुद्रगुप्त को आप इलाहाबाद स्तंभ से जोड़कर याद कर सकते हैं। 45 भारतीय इतिहास में किस राजा का शासनकाल स्वर्ण युग कहलाता था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे ना, इनका काल स्वर्ण युग कहलाता था। उसके बाद 46 कालिदास किसके समकालीन थे? मतलब किस काल में कालिदास किस काल से संबंध रखते हैं? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से रखते हैं। उसके बाद 47 फायन किसके काल में भारत आया? तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे ना, इनके काल में आया था। उसके बाद 48 गुप्त काल का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? तो ताम्र लिप्ति, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 49 पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 50 विख्यात खगोल शास्त्री किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के ही थे। उसके बाद 51 अजंता गुफाएं की चित्रकारी का प्रमुख विषय क्या था? तो जातक कथाएं हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 इसमें कहता है दशमलव प्रणाली के सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन थे? तो आर्यभट्ट थे। उसके बाद 53 फायान का मूल नाम क्या था? तो कुंड नाम था उनका। उसके बाद 54 फायान द्वारा लिखी रचना कौन सी है? तो इनके नाम से जोड़ दीजिए आप, फो क्यो ची, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 55 आर्यभट्ट था, तो आर्यभट्ट वैज्ञानिक थे, आपको पता होगा। 56 इसमें कहता है शून्य का आविष्कार किसने किया? तो आर्यभट्ट ने किया था। उसके बाद 57 पंच सिद्धांतिका के रचयिता कौन थे? तो वराहमिहिर थे। उसके बाद 58 नीतिसार का लेखक कौन था? तो कामंदक, सी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट इसमें चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, यह बात सबसे पहले किसने बताई? तो आर्यभट्ट ने यह बात बताई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 गुप्त सम्राटों की राजभाषा क्या थी? तो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे गुप्त सम्राट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 61 निष्क क्या था? तो निष्क एक मुद्रा थी। उसके बाद 62 भक्ति का शासक कौन होता था? तो विषयपति इसका आंसर हो जाएगा। 63 अष्टांग हृदय पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बाणभट्ट थे। 64 नाट्य शास्त्र का लेखक कौन था? तो भरत मुनि थे। 65 सोपन वासवदत्ता नाटक किसने लिखा? तो भास ने लिखा। 66 गुप्तकाल में चिकित्सा विज्ञान का प्रकांड विद्वान कौन था? तो गुप्तकाल में जो विद्वान थे ना, उनका नाम था धन्वंतरी। उसके बाद 67 10 कुमार चरितम की रचना किसने की? तो दंडी ने की। इधर से 10 और इधर से दंडी को आप याद कर सकते हैं। 68 अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है। 69 नचना कूथर का पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश के किस जनपद में है? तो पन्ना में है। इधर से पार्वती और इधर से पन्ना, इस तरीके से आप रिलेट करके आंसर को याद कर सकते हैं। उसके बाद 70 देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। फ्रेंड्स, मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना, सारे आपके एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। और चाहे आप वीडियो को 2022 में देखें या फिर 2025 में देखें, ये फ्रेंड्स क्वेश्चन का बेस है। कोई ईयर मैटर नहीं करता, क्योंकि अगर आप सिलेबस को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो सारे क्वेश्चंस आप करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बड़े ध्यान से देखना और शुरू से लेकर एंडिंग तक जितने भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा सारे आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं।
मैं वीडियो में आपका एक भी मिनट मिस नहीं करूँगा, इधर उधर की कोई भी बात नहीं बताऊँगा। सारे मैं आपको एक पॉइंट टू पॉइंट जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, इतने एफर्ट्स के लिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक भी करना और कमेंट बॉक्स में बताना आपको ये वीडियो कैसी लगती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 71, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीट है। मेहरौली का लौह स्तंभ कहाँ है? तो दिल्ली में है। मेहरौली का जो लौह स्तंभ है ना फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। उसके बाद 72, बाघ की चित्रकला कब प्रकाश में आई? तो 1818 ईस्वी में आई थी। उसके बाद 73, आर्य शैली का उदाहरण है? तो खजुराहो का जो मंदिर है ना, ये आर्य शैली का ही उदाहरण है। उसके बाद 74, चार बौद्ध संगति बुलाई गई थी? तो क्यों बुलाई गई थी? ऑप्शन नंबर ए, धार्मिक ग्रंथों के संकलन के लिए। उसके बाद धार्मिक विवादों के निदान के लिए। उसके बाद संघ में एकता बनाए रखने के लिए। तो तीनों इसका आंसर हो जाएगा। 75 इसमें कहता है, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में महायान संप्रदाय का औपचारिक रूप में उदय हुआ? तो कनिष्क के काल में हुआ था महायान संप्रदाय का उदय। उसके बाद 76 इसमें कहता है, चोल कला के लिए प्रसिद्ध है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तंजौर फेमस है चोल कला के लिए। उसके बाद 77, आबू स्थित है? तो आपको पता होगा राजस्थान में है। 78, 64 योगिनी मंदिर है? तो कहाँ पर है? खजुराहो में। अब फ्रेंड्स, ये जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना, ये आपको 2016 से लेकर 2021 तक पूछे गए हैं। ये सारे वो क्वेश्चंस है जो आपके पिछले 5 साल में पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चंस करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आप पेपर के ट्रेंड को देखें ना, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो वो क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79, एलोरा में हिंदू शैली के मंदिर है? तो 16 मंदिर है। उसके बाद 80, इनमें से रथ नहीं है? तो अश्व रथ नहीं है। और ये जितने भी है ना, भीम रथ, द्रौपदी रथ और गणेश रथ, ये तीनों रथ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 इसमें कहता है, सप्त रथ का अन्य नाम है? तो 7 पे घोड़ा बोला जाता है। 82, द्रविड़ शैली का उदाहरण है? तो एलोरा के मंदिर है द्रविड़ शैली के उदाहरण। 83 इसमें कहता है, पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? तो उदयन है। उसके बाद 84, दशरथ के द्वारा कौन सी गुफा बनाई गई? तो लोमश ऋषि गुफा बनाई गई थी। उसके बाद 85, चामर गृहिणी यक्षी मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो दीदारगंज पटना से प्राप्त हुई है। उसके बाद 86, फिर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा मंदिर भगवान शिव का है? तो बुमरा का जो मंदिर है ना, ये भगवान शिव का है। 87, मातरंड मंदिर किसने बनवाया? तो ललितादित्य मुक्तापीड ने बनवाया था। 88, किसकी मृत्यु पर यह कहा गया, अगधारा निराधारा निरालंबा सरस्वती? तो ये आपको याद नहीं करना, भोज परमार की मृत्यु पर कहा गया था। उसके बाद 89, अशोक की शिलालेखों तथा उनकी ब्राही लिपि के बारे में सर्वप्रथम किसने पता लगाया? तो जेम्स प्रिंसेप ने पता लगवाया था। उसके बाद 90, अशोक के किन स्तंभ लेखों को उनके मूल स्थान से हटाकर दिल्ली लाया गया? तो मेरठ तथा टोपरा स्तंभों को लाया गया था दिल्ली। उसके बाद 91, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में किसने बनवाया? तो चंदेल के द्वारा बनाया गया था। 92, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो ओडिशा में है। उसके बाद 93, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निम्नलिखित में से कौन स्थापन करता था? तो धर्मपाल के द्वारा बनाया गया था। 94, वह अभिलेख जो चंद्रगुप्त के पश्चिमी भारत पर अधिकार को पुष्ट करता है? तो रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। तो रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 95, सारनाथ स्तंभ बनवाया गया? तो अशोक के द्वारा बनाया गया था। 96, निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा स्तूप माना जाता है? तो जो सांची का स्तूप है ना, और ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, MP। उसके बाद 97,
बुध को किसके सिक्कों पर दर्शाया गया? तो कनिष्क के। 98 कुषाण राजा कनिष्क का राज्यारोहण किस वर्ष हुआ? तो 78 ईस्वी में हुआ था। 99 निम्नलिखित शासकों में से कौन वर्ण व्यवस्था का संरक्षण माना जाता था? तो कौन? गौतमीपुत्र सतकर्णी। 100 क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। उसके बाद 100 कहता है चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय थे। उसके बाद 101 हुणों ने ज़्यादातर आक्रमण किस वंश के समय किए? तो गुप्त काल में ही किए थे। 102 निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में औषधि से जुड़ा हुआ नहीं है? तो कौन नहीं है? धन्वंतरी, चरक, सुश्रुत। ये तीनों तो आपको पता है, फेमस उस टाइम के डॉक्टर थे, मतलब चिकित्सा शास्त्र से जुड़े हुए थे। जो भास्कराचार्य थे ना, इनका संबंध चिकित्सा शास्त्र से नहीं था, मतलब औषधि से नहीं था। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। 103 गुप्त काल में लिखे गए संस्कृत नाटकों में स्त्रियां और शूद्र बोलते हैं, तो कौन क्या बोलते हैं? वो प्राकृत भाषा का प्रयोग करते हैं। उसके बाद 104 नगरों का धीरे धीरे पतन किस काल का महत्वपूर्ण गुणधर्म था? तो किसका था? गुप्त काल का। उसके बाद 105 सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण मिला है, तो कहाँ से मिला है? एरन से। 106 कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शन व्यवस्था है, तो सांख्य है। 107 योग के खोजकर्ता थे, तो आर्यभट्ट, स्वामी रामदेव, चरक। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पतंजलि। पतंजलि के द्वारा योग खोजा गया है। उसके बाद 108 हर्षचरित किसने लिखा? तो बाणभट्ट ने लिखा। 109 निम्नलिखित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रस्तर पर उद्भृत प्रतिमा प्राप्त हुई है, जिस पर उनका नाम उत्कीर्ण है? तो क्या उत्कीर्ण है? कनगनहल्ली। डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ये फ्रेंड्स ऐसे टर्म्स है, इनको आपको याद करना पड़ेगा और आपको क्वेश्चन सही करना है। 110 निम्नलिखित में से भारत के किस राजवंश ने अपने सिक्के जारी नहीं किए? तो पल्लव ने नहीं किए थे। 111 निम्नलिखित में से कांची का कौन सा शासक समुद्रगुप्त का समकालीन था? तो कौन था? विष्णुगुप्त। 112 निम्नलिखित में से कौन एक मौर्यकालीन शैलकृत मूर्ति है? तो कौन सी है? धौलीगज। तो इस तरीके से टर्म आपको कुछ याद करनी पड़ेंगी ही। 113 इसमें कहता है किस अरब यात्री के बारे में कहा जाता है कि वह प्रतिहार नरेश मिहिर भोज के शासनकाल में भारत आया? तो कौन आया था? सुलेमान। 114 निम्नलिखित में से किस दक्षिण भारत के राज्य का उल्लेख मेगास्थनीज की इंडिका में है? तो किसका है? पांड्य का है। 115 कहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा अर्धवर्ताकार पूजा स्थल खोजा गया है? तो कहाँ पर? सिरकप में। बी ऑप्शन। उसके बाद 116 खारवेल के हंती गुफा जो हाथी गुम्फा अभिलेख में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है? तो किसका उल्लेख किया गया है हाथी गुम्फा अभिलेख में? सतकर्णी, बहस, सतीमित और रठीक। तो ये तीनों इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 117 कहता है निम्नलिखित खगोलविदों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इनके काल के अनुसार आपको अरेंज करना है। सबसे पहले ब्रह्मगुप्त, उसके बाद आर्यभट्ट द्वितीय, फिर भास्कराचार्य, उसके बाद भट्टोत्पल। तो इस तरीके से सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 118 निम्नलिखित स्थलों में से कहाँ पर सबसे पहले चित्रित धूसर मद्रभांड PGW का प्रमाण मिला है? तो कुछ अटपटा सा ही क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा अहित छत्र में प्रमाण मिला है। इसको आप याद कर लीजिए। उसके बाद 119 दिलवाड़ा का विमल मंदिर निम्नलिखित में से
एक को समर्पित है, तो किसको समर्पित है? आदिनाथ को समर्पित है। उसके बाद 120, कश्मीर के निम्नलिखित शासकों में से किसने अपने राज्य का प्रलयकारी बाढ़ से बचाने के लिए वित्सत्ता नदी पर बांध बनवाया था? तो किसने बनवाया था? अवंती वर्मन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 121 इसमें कहता है निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा मंदिर भारत के पूर्वी भाग में स्थित है? तो पूर्व में कौन सा मंदिर है? कोणार्क का सूर्य मंदिर है। 122 इसमें कहता है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सोमेश्वर तृतीय और कृत्यकल्पतरु, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 123, निम्नलिखित में से किस शासक को वर्ण संकर प्रथा को रोकने का श्रेय दिया गया है? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी को। और वर्ण प्रथा को इधर से आप याद कर लीजिए। 124, ब्राह्मी लिपि में प्रथम सदी ईसा पूर्व के अयोध्या में शुंगों के संस्कृत अभिलेख में किसका नाम नहीं है? तो कालाशोक का नाम नहीं है। 125, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर ईंटों से निर्मित है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर ये ईंटों से ही बनाया गया है। 126 हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसने अजमेर में सरस्वती मंदिर नामक शिक्षण संस्था की स्थापना की? तो किसने की थी? विग्रहराज ने। सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा यूनिट 2 भी हो जाता है कंप्लीट, जिसमें मैंने आपको 126 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे वो करा दिए गए हैं। इसमें मैंने आपको सिलेबस की जितने भी क्वेश्चन हैं उनको भी कराया और जितने प्रीवियस ईयर में हैं। तो किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आप देख सकते हैं। यूनिट 2 में थोड़ी सी जो टर्म्स है ना वो थोड़ी डिफ़िकल्ट दी गई है इसमें, लेकिन आप 2-4 बार अच्छे से वीडियो को देख लेंगे तो ये टर्म्स भी आपको याद हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं, अब यूनिट 3 पे बात करेंगे। उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको कराऊंगा। तो चलिए तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।